ये है सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसका नाम है गौ संरक्षण गौशाला के नाम से। और ये नवाटेड़ा के पास पीएस इंटर कॉलेज के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में है। और ये देखिए गायों को अभी लगभग 9:30 बजने वाला है और इनको जो चारा डाला जा रहा है ये देखिए मक्का का है और ना तो इसके अंदर कोई दाना है ना कुछ है। यहाँ पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनसे एक बार आपको रूबरू कराता हूँ कि यहाँ पर गायों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से गायों को यहाँ पर इस गौशाला के अंदर रख रखाव किया जाता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अनूप कुमार। अनूप कुमार, कितने दिनों से आप यहाँ गौशाला में हैं? करीब 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन जी आपको यहाँ ज्वाइन किए हुए? हाँ। तो यहाँ पर जो गायें हैं लगभग कितनी संख्या होगी? करीब 80-90 होंगी। 80-90 गायों में कुछ गाय ऐसी भी होंगी जो ज्ञावन होंगी। हाँ, कुछ ज्ञावन ऐसी भी है ना। लेकिन कुछ गायों की हालत जैसे कुछ ऐसी लग रही है कि बिल्कुल ही इनको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, क्या ऐसा कुछ है? ये कुछ गाय जबर है, कुछ हल्की है, वो एक दूसरे को। तो ये बताइए, ये जो चारा इनको डाला जाता है, हरा चारा, ये सूखा डाल रहे हैं, इसके लिए कुछ दाना वगैरह तो आ रहा होगा? हरा चारा डालते हैं तो कोई दाना नहीं डालते हैं। और जैसे सरकार के यहाँ से तो दाना आ रहा होगा? हाँ, सरकार के यहाँ से आता है दाना। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आपको हरे चारे में नहीं डालना है या सूखे चारे में डालना है, ऐसा नहीं होगा? तो अगर मान के चलिए अभी मौसम है हरे चारे का, तो यहाँ पर हरा चारा डाल रहे हैं। अब मान के चलिए महीने 2 महीने हरा चारा डलेगा तो उस पीरियड का जो इनका दरिया या जो भी सरकार की तरफ से इनके लिए दाना आता है वो दाना बचेगा, तो उस दाने का क्या होगा? अब ये तो नहीं पता, ठेकेदार जानेंगे। ठेकेदार का क्या नाम है? करैल के रहने वाले हैं, ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा, नाम नहीं पता है। और बाकी देखिए यहाँ की स्थिति शायद आप लोग देखकर पता कर पाएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी परियोजनाओं के बारे में, गौ संरक्षण के बारे में जो दावे करती है उसके ठीक विपरीत उसके परिणाम आते हैं और वो परिणाम आप लोगों के सामने हैं। यहाँ लगभग जो कर्मचारी हैं उनके मुताबिक 80-90 गायों का ये डाटा बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 80-90 गाय इस एरिया के अंदर धूप के मौसम में कैसे बैठ पाएंगी। अभी 9:30 बजा है और लगभग 1/4 टीन शेड में धूप आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये अभी खुद कर्मचारी धूप में खड़े हैं और गाय भी धूप में खड़ी हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार ऐसा कुछ परियोजना लेकर आती है तो इसका रखरखाव किन हाथों में दिया जाता है जो गायों को धूप में रहना पड़ रहा है। 3 टीन शेड बने हुए हैं और तीनों की सिचुएशन ऐसा ही है। बारी बारी से आपको दिखाता हूं क्योंकि अभी 9:30 बजा हुआ है और ना तो गायें जहां बैठती हैं कोई सफाई की व्यवस्था है। देखिए ऐसा ही कूड़ा पड़ा हुआ है और उसी कूड़े में ये गाय बैठती हैं। जो भी इसका रखरखाव कर रहा है या तो वो इनके लिए जो पैसा आ रहा है ऊपर से सरकार दे रही है संरक्षण के लिए, इनके रखरखाव के लिए, वो पैसा खाने का काम कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ये गायों की स्थिति है। कहीं से भी आप ये देख के नहीं बता पाएंगे कि इतनी कमजोर गाय आखिर गौशाला के अंदर क्यों है। सरकार इतना पैसा इन पर खर्च करती है, इनके लिए आयोग का भी गठन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लेकिन मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, योगी जी भी देखें कि आखिर आप जिस आयोग की गठन की बात कर रहे हैं वो आयोग सिर्फ और सिर्फ कागजों में धरा रह जाएगा। यहाँ गायों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो वो छाया में खड़े हो पाए। अब आप कितना पैसा आवंटन करते हैं वो एक जांच का विषय है और आपको भी इसमें देखना पड़ेगा कि कौन अधिकारी इसमें दोषी है। एक बार यहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे ही बात करते हैं। और यहाँ नाइट में किसकी ड्यूटी रहती है? राइट में दूसरे 2 भैया रहते हैं। 2 लोग नाइट में रहते हैं और दिन में आप अकेले रहते हो? नहीं, 2 लोग रहते हैं दिन में। वो अभी खाना खाने गए। अच्छा, तो ये बताइए अगर यहाँ गायों को कोई समस्या होती है तो आप सबसे पहले किसको अपडेट करते हैं? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को या ठेकेदार को? या फिर ठेकेदार को। क्योंकि आपको तो डॉक्टर के पास कॉल करने के लिए कोई वही प्रावधान ही नहीं होगा कि आप तो डॉक्टर साहब आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा,
दिन में 2-3 बार राउंड मारते हैं। कहाँ के डॉक्टर साहब हैं? यहीं पास में नवाडेड़ा से आते हैं। सरकारी हैं या फिर? सरकारी है। अच्छा, तो कुछ पैसे वगैरह लेते हैं इनके लिए? नहीं लेते हैं। नहीं। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट किससे, सरकार की तरफ से आते हैं या फिर उनका भी इसमें कुछ? अब ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन सरकारी अस्पताल से आते हैं वो लोग। सरकारी अस्पताल से जी। अगर रात में कोई गाय बीमार हो जाती है तो मुझे रात में तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और एक बात बताइए, मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला यहाँ कुछ गाय बीमार हो जाती हैं और बीमार होने के बाद बाहर किसी को खबर भी नहीं लगती है, और जो गाय डेथ हो जाती है उनको इस प्रांगण में दफन कर दिया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये कोई गाय खत्म हो जाती है तो फिर उसको गाड़ा जाता है। तो इसके लिए कभी सरकार को बताने का प्रयास किया कि आखिर इस गाय की मृत्यु कैसे और क्यों हुई है? अब ये मुझसे किसी ने पूछा नहीं, डॉक्टर साहब वगैरह ही जानते होंगे। अच्छा, तो चलिए, आप तो यहाँ कर्मचारी हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, जो भी इस गौशाला का रखरखाव करने वाले हैं, मेंबर हैं, उन मेंबरों की ये गलती है कि अगर आपको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये देखिए, ये नवाटेड़ा के पास पीएस इंटर कॉलेज के जस्ट पीछे साइड में गौशाला है, और इस गौशाला के बारे में मुझे खबर मिली थी तो मैं आज देखने के लिए आया था और देख के आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ कोई भी इन गायों के लिए छाया की व्यवस्था नहीं है। योगी जी, आपसे निवेदन है कि इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जो, ताकि गाय अभी जो धूप में खड़ी हुई हैं 9:30 बजे, तो ये कम से कम छाया में बैठ पाएं। 12 बजे के बाद यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इन गायों को खड़ा होना मुश्किल होगा, और जब ये धूप में खड़ी होंगी तो इनमें से गाय कुछ न कुछ मरने के कगार पे जरूर पहुंचेंगी। ये वो देखिए, पूरा का पूरा मैं आपको टीन शेड का एक बार लेआउट दिखा देता हूँ। यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर है, कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। 9:30 बज चुके हैं, 9:34 इस शाम हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ जहाँ गाय खड़ी हुई हैं कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिन कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिले के जिलाधिकारी और तहसील के उप जिलाधिकारी। इन लोगों को ऐसे प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई करके और इनका अच्छे तरीके से संरक्षण किया जाए, ताकि गायों की जो सेवा की हम बात करते हैं वो इनकी सेवा हो पाए। और जिस तरीके से हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई गायों की सेवा से संबंधित यहाँ पर ना तो कोई योजना नजर आती है और ना ही यहाँ पर कोई भी ऐसा देखने वाला व्यक्ति नजर आता है। देखिए, बीच में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं तस्वीर में, बेचारा धूप में बैठा हुआ है। अगर ये इसी तरह से धूप में रहेगा तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ये मर जाएगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपती है वो लोग कहीं ना कहीं उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसी गलत इस्तेमाल का कारण आप लोगों के सामने है। इसमें से गायों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 30% गाय ऐसी हैं जो कुछ समय के पश्चात मौत के मुंह में समा जाएंगी।